हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में स्टडी किया था। उस डिवाइस से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है कि नहीं है। ओके, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज होता है तो किसकी वजह से, कौन सी ऐसी चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है कि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज होता है। ओके, तो ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। मेक श्योर कि ये जो टॉपिक है टेक्स्ट बुक में नहीं है और ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज पे योर अटेंशन। ओके, हमारे पास सपोज ग्लास रॉड है। ओके, और दूसरा सिल्क क्लॉथ। ओके, जब हम सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड से रब करते हैं तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है और सिल्क क्लॉथ में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है, दैट वी नो। ओके, हमें कैसे पता चलेगा कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज क्यों डिपॉजिट हुआ और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों डिपॉजिट हुआ? ये अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले किसी भी मटेरियल के बेसिक प्रॉपर्टी पे स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट में नॉर्मल कंडीशन में जो उसके ऊपर चार्ज होता है, नेट चार्ज जिसे कहते हैं, ऑलवेज जीरो होता है। इट मीन्स उसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं, विच कैंसल्स ईच अदर इफेक्ट, और टोटल या नेट चार्ज जो है वो जीरो हो जाता है। यानी अगर हम कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट चार्जलेस है, ओके, चार्जलेस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर के जो चार्जेस है वो इक्वल अमाउंट में है। ओके, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हम इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए न्यूमेरिकली कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, इनिशियल स्टेज में हमने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट जो चार्ज है वो जीरो होता है। इट मींस जब हम इन दोनों को रब करते हैं उससे पहले यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा? जीरो। यहाँ पे भी चार्ज क्या होगा? जीरो। ओके, इट मींस जैसे हमने यहाँ पे बताया, प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर या पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों की अमाउंट कैसे होगी? सेम। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं 30 पॉजिटिव पार्टिकल्स या 30 प्रोटॉन्स है और 30 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो गया? जीरो। सिमिलरली यहाँ पे लेते हैं पॉजिटिव 20 पार्टिकल्स हैं और नेगेटिव 20 पार्टिकल्स हैं, समीशन क्या हो गया? जीरो। तो ये प्रोसेस रबिंग करने से पहले की है। जब हम रब करते हैं ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से तो कुछ चीज है जो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होती है और यही डिसाइड करती है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये नेगेटिवली चार्ज होगा। क्या है जो ये डिसाइड करेगा? ओके, तो वो चीज है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी भी मटेरियल में सबसे लूजली बाउंड होते हैं। ओके, तो अगर हम यहाँ पे रबिंग प्रोसेस कराते हैं ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ की, तो ग्लास रॉड में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिल्क क्लॉथ पे ट्रांसफर हो जाते हैं। इट मींस अब ग्लास रॉड पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इट मींस यहाँ पे अगर हम करेंगे 30 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसकी जगह पे लेट जस्ट एज्यूम कि 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो गए हैं, तो यहाँ पे अभी हमारे पास 25 बचेगा। इट मींस जब समेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा +5, यानी यहाँ पे ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा और यहाँ के 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सिल्क क्लॉथ पे जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इंक्रीज होगा, यानी -25। अगर यहाँ पे हम समेशन करेंगे तो हमें मिलेगा -5। इट मींस जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इसका मतलब अगर मटेरियल
इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। वन थिंग वापस से रिपीट कर रहा हूं कि ये ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट अगर चार्जलेस है उसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम अमाउंट में है, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का नंबर इक्वल है, तो ही वो चार्जलेस कंसीडर होता है। पॉजिटिव जो चार्ज पोजेस करता है वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी से वर्क करता है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज होता है। थैंक यू।